कैसे बन सकेगी? हर परिणाम आपकी मानसिकता पर ही आधारित होता है। यदि आपने आज कोई बड़ा विचार किया तो कल आप उसे करने की ठानेंगे और परसों उस दिशा में कदम भी बढ़ाएंगे। मगर यदि आपने आरंभ ही नहीं किया तो कोई भी उपलब्धि कैसे संभव होगी, और यही चूक अगले दिन आपको विफलता की ओर धकेल सकती है। लेकिन उसी के बाद सफलता आपके सामने सिर झुकाए खड़ी मिल सकती है, और फिर वही वस्तु आपके हाथों में आ सकती है जिसकी कल्पना की थी। यह पूरा सिलसिला एक क्रमिक प्रक्रिया है मित्रों। लेकिन इस प्रक्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? इसका उद्गम बिंदु होता है विचार। अगर आप सोच को जन्म ही नहीं देंगे तो फिर कुछ नया कैसे घटेगा? अब मैं आपको इन 3 दिनों में होने वाले कुछ अहम परिवर्तनों की झलक देता हूं, थोड़ा संक्षेप में और शीघ्रता के साथ। देखिए, इस वक्त आपको कुछ भिन्न करने की रूपरेखा बनानी चाहिए। यदि इसमें आपको समर्थन की जरूरत महसूस हो तो किसी निकटस्थ और विश्वसनीय व्यक्ति पर भरोसा कीजिए। किसी अजनबी पर नहीं, पारिवारिक वातावरण में कुछ हल्की फुल्की बहसें या तनाव उत्पन्न हो सकता है। छोटी बातों पर विवाद की संभावना बन सकती है। यदि आप इन तुच्छ विषयों में उलझ गए तो यह आपके प्रमुख लक्ष्य से ध्यान भटका सकता है। इसलिए इन बातों को बहुत अधिक महत्व ना दें। परिवार में प्रसन्नता हेतु आप कोई छोटा उपहार लेकर आ सकते हैं। यदि आप विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी को प्रसन्न करने हेतु कोई विशेष योजना बना सकते हैं। इस पूरे वर्ष अगर कोई व्यक्ति आपके लिए सौभाग्य का कारण बनेगा तो वह होगा आपका जीवन साथी। जी हां, आपकी पत्नी या पति इस वर्ष आपके लिए शुभ संकेत लेकर आने वाले हैं। अतः उनके चेहरे पर मुस्कान लाना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप पुरुष हैं और आपकी पत्नी है तो उन्हें कहीं बाहर घुमाने ले जाएं। कोई सुंदर साड़ी भेंट करें या बाहर भोजन की योजना बनाएं, और यदि आप स्त्री हैं और आपके पति हैं तो उनके प्रिय भोजन को घर पर पकाकर उन्हें प्रसन्न कर सकती हैं। महिलाओं को कोई भारी चीज नहीं चाहिए होती, केवल सच्चा प्यार और ध्यान पर्याप्त होता है। यही छोटे प्रयास आपके जीवन साथी को आनंदित करेंगे, और जब वे प्रसन्न रहेंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा भी आपके साथ रहेगी। संभवतः आपके मन में किसी तीर्थ स्थल पर जाने का विचार चल रहा होगा, और इस वर्ष आप धार्मिक यात्रा पर निकल भी सकते हैं। आपके व्यवहार में एक नई चमक नजर आएगी। आप लोगों से ज्यादा आत्मीयता से मिलेंगे, पहले की तुलना में अधिक सहजता से बात करेंगे। आपके व्यवहार में स्पष्ट परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो बात आप पहले कहते थे अब उसे नए रूप में अधिक प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करेंगे। थोड़ी दौड़भाग करनी पड़ेगी, लेकिन यह मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। यह श्रम आपको बड़ा प्रतिफल देगा। संभव है कि इस दौरान आपको शारीरिक थकान हो और आप अनजाने में अपने परिजनों, जीवन साथी या बच्चों पर झुंझुलाहट दिखा बैठे। पर कृपया इस बात को याद रखें कि प्रभु हर समय आपको देख रहे हैं। यदि आप किसी और की गलती का गुस्सा अपने अपनों पर उतारेंगे तो जो शनिदेव इस समय आपकी कुंडली में अनुकूल फल दे रहे हैं वे प्रतिकूल प्रभाव भी दिखा सकते हैं। यदि आप थकावट महसूस करें तो विश्राम जरूर करें। जितना आप अपने स्वास्थ्य और आहार विहार का ध्यान रखेंगे उतना ही शुभ आपका संपूर्ण वर्ष होगा। विश्वास रखिए, आप संतुष्टि से भर जाएंगे। मैं बार बार नहीं कहूंगा, लेकिन वीडियो के अंत में एक बहुत ही खास उपाय साझा किया जाएगा। इसलिए इस स्क्रिप्ट को अधूरा ना छोड़ें और इसे अंत तक अवश्य सुनें। यह बात मन में उतार लीजिए कि इन दिनों ना तो किसी को कर्ज देना है और ना ही किसी से उधार लेना है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो जाए। किसी आयोजन में शामिल होने के लिए किसी से उधार लेकर कपड़े या आभूषण खरीदना बड़ी भूल हो सकती है। जो कुछ आपके पास है उसी में संतोष कीजिए। दिखावे के लिए उधार लेना कोई बुद्धिमानी नहीं है। शादी तो पूरी हो जाएगी, लेकिन कर्ज की मार आपको लंबे समय तक झेलनी पड़ सकती है, और इस वर्ष वह आरण ना तो चुकता होगा ना ही आपको समय पर कोई वापसी मिलेगी। इसलिए इस वर्ष कर्ज लेन देन से पूरी तरह दूरी बना लीजिए।
वरना साल भर यही मांगते रह जाएंगे। अगले 3 दिनों में आपको सावधान रहना है कि अपनी कोई कीमती वस्तु किसी को भी ना दें, चाहे वह आभूषण हो, वाहन हो, 2 पहिया या 4 पहिया, किसी को भी ना सौंपे, चाहे वह कितना ही अपना क्यों ना हो। साफ मना कर दीजिए, क्योंकि दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। आप पुलिस थाने के चक्कर भी काट सकते हैं और परेशानियों में उलझ सकते हैं। मान लीजिए आपने अपनी बाइक या कार किसी को दे दी और उसने दुर्घटना कर दी, तो वाहन आपके नाम पर होगा और आप ही उत्तरदायी ठहराए जाएंगे। पुलिस की कार्यवाही भी आप पर ही होगी। इसलिए अपने आप को इन व्यर्थ उलझनों से बचाइए। जीवन की राहों में कई भटकाव भरे मोड़ आते हैं और उन्हीं में से एक यही है। ऐसे भ्रमित रास्तों में कई प्रकार की उलझनें और संकट छिपे होते हैं। इसलिए सीधी राह पर ही चलिए और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहिए। व्यर्थ की बातों से स्वयं को दूर रखिए। एक बात हमेशा याद रखें, मुझे झा है कि आपको लोगों को पहचानने में कठिनाई होती है। हाँ, आपके इर्द गिर्द अनेक प्रकार के लोग होते हैं। कई बार वही लोग पीठ पीछे आपको छल देते हैं, आपका लाभ उठाते हैं और आपको यह समझ ही नहीं आता कि कौन अपना है, कौन पराया। तो फिर किसी व्यक्ति की परख आखिर कैसे की जानी चाहिए? अक्सर लोग यह सवाल पूछते हैं, गुरुजी कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे किसी इंसान की सच्चाई सामने आ सके। तो शांत मन से मेरी बातों को सुनिए। यदि आप किसी की नियत जांचना चाहते हैं तो उसे कुछ रुपए उधार दे दीजिए, उसकी नियत खुद ब खुद उजागर हो जाएगी। यदि आप किसी के गुणों को समझना चाहें तो उसके साथ एक बार भोजन कर लें, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। और यदि किसी के मानसिक स्तर को जानना हो तो उस पर भरोसा करके देखिए, उसकी सोच धीरे धीरे प्रकट होने लगेगी। अगर आप किसी की प्रवृत्ति जानना चाहते हैं तो उसे थोड़ी आजादी दे दीजिए। उदाहरण के तौर पर यदि आप अपनी पत्नी के स्वभाव को समझना चाहें तो उन्हें थोड़ा स्पेस दीजिए। उनके व्यवहार से आपको खुद एहसास हो जाएगा कि वह क्या सोचती हैं। अब समय ऐसा आने वाला है कि आपके शत्रुओं की बोलती खुद बंद हो जाएगी, क्योंकि आपके जीवन में ऐसी कोई विशेष खबर। तो वैसा भी यह साल के अंतिम 2 महीने आपके लिए हो सकते हैं। लेकिन दोस्त, जो भविष्यवाणी करने जा रहा हूं उसे जब आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, इन 2 महीनों में यह 10 बड़ी भयानक घटनाएं होने वाली हैं। दोस्तों, यह कोई छोटी मोटी परिवर्तन नहीं होंगे। जब आप नए साल में कदम रखेंगे तो आपका पूरा जीवन ही पलटेगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या 10 बड़ी भयानक और दर्दनाक घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं और क्या आपको मिलेगा और क्या आपसे छीनेगा। इन 2 महीनों में सबसे पहले क्या आपसे छीनने वाला है उसकी बात करता हूं। क्या आपसे दूर जाएगा? कौन सी कीमती चीज से आपको हाथ धोने पड़ेंगे? सारी जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो बहुत मेहनत से बनाई गई है। आपके लिए पूरे 2 महीनों की भविष्यवाणी है दोस्तों। इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार लिखिएगा, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। अगले 24 घंटों में आपको बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। देखें दोस्तों, आज की इस वीडियो को बिल्कुल शांत दिमाग से बिल्कुल एकांत में बैठकर देखना, क्योंकि पूरे 2 महीनों का नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी का सवाल है। क्योंकि यह 2 महीने आपकी पूरी जिंदगी और आपकी आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी बनाएंगे। इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनना, वरना एक छोटी सी गलती से आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार और आपकी आने वाली पुश्तों तक की जिंदगी प्रभावित होगी। देखिए, पहली बड़ी भयानक घटना की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहली खोने वाली चीज है दोस्तों, और वह यह है कि इन 2 महीनों में आपका सबसे करीबी, आपका सबसे खास व्यक्ति आपसे दूर जाने वाला है। यह सच कड़वा है लेकिन सच है दोस्तों। चाहे आपकी लड़ाई हो, मनमुटाव हो या कुछ भी हो,
आपके और आपके करीबी के बीच दूरियां आ सकती हैं, या फिर कोई व्यक्ति हमेशा के लिए दूर जा सकता है। आपका कोई अपना आपसे हमेशा के लिए रिश्ता भी तोड़ सकता है। दोस्तों, इसलिए इन 2 महीनों में जब सारे के सारे ग्रह तारे आपस में टकराएंगे तो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर असर होगा तो वह है आपके रिश्ते नाते, आपके अपनों के ऊपर। दोस्तों, हर एक अपना आपसे थोड़ा थोड़ा दूर जाने लगेगा। आप चाहे कुछ अच्छा करो या आप चाहे कुछ बुरा करो, फर्क नहीं पड़ता। जिसको दूर जाना हो वह किसी भी रूप में दूर चला जाता है दोस्तों। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, अपने रिश्तों को संभाल के रखना, अपने अपनों को भी संभाल के रखना। क्योंकि धन पास में हो या ना हो, लेकिन जब दोस्तों जरूरत पड़ती है तो केवल अपने ही हमारे साथ होते हैं। जब धन भी काम करना बंद कर दे तब अपने ही आसपास नजर आते हैं। दोस्तों, इसलिए अपने अपनों को, अपने रिश्तों को बचा के रखिएगा। अब अगली चीज दोस्तों, ध्यान से सुनिए। आपकी कोई कीमती संपत्ति, आपकी महंगी कार, आपका घर, आपकी जमीन। दोस्तों, इन 2 महीनों में कुछ ऐसी विपदाएं आ सकती हैं जिससे आपको यह सारी चीजें बेचनी पड़ सकती हैं, गिरवी रखनी पड़ सकती हैं। शनि राहु जब आपस में टकराएंगे तो यह सारी चीजें आपसे दूर जा सकती हैं। दोस्तों, आपके पुरखों की संपत्ति, आपके पूर्वजों की जमीनें भी बिक सकती हैं। इसलिए कुछ ऐसे कार्य मत कर देना जिससे दिक्कत, परेशानी आ जाए। खासकर कि शेयर मार्केटिंग से समय दूर रहिए। शेयर मार्केटिंग हो या फिर वायदा बाजार हो या फिर सोना चांदी हो, इन सभी चीजों से आपको इन 2 महीनों में बच के चलना है। भले ही आपको यह चीजें लुभाएंगी, एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि इन चीजों पर मैं भरोसा करूं, इन चीजों में मैं अपना पैसा लगाऊं, लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें आपको पटक के रख देंगी। फायदा भले ही दिखेगा, लेकिन जब नुकसान की बारी आएगी तो बहुत खतरनाक नुकसान होगा, और नुकसान ऐसा होगा कि आपको अपनी जमीन जायदाद तक बेचनी पड़ सकती है। इसलिए अपनी कीमती चीजों का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिए। ऐसा कोई कार्य ना हो जिससे मोटे धन की हानि हो, क्योंकि आपकी ही गलतियों से सब कुछ तितर-बितर हो सकता है। इसलिए ज्यादा कहीं इन्वेस्ट करने की आप अभी मत सोचिए। अब अगली चीज दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, कई लोग कहते हैं कि भगवान कब खुश होते हैं। मैं तो रोज राम राम नाम जपता हूं, फिर भी भगवान खुश नहीं होते। मैं तो हमेशा भगवान के मंदिर जाता हूं, पूजा पाठ करता हूं। मैं तो हमेशा हर भजन, हर कीर्तन में शामिल होता हूं, फिर भगवान मेरी क्यों नहीं सुन रहे हैं? तो देखिए, भगवान इन कामों से मात्र खुश नहीं होते। भगवान को हमेशा कर्म ही पर्याप्त मात्रा में प्रसन्न करने के लिए होते हैं। दोस्तों, आपके कर्म ही आपको भगवान की ओर अग्रसर करते हैं, आपकी आवाज को भगवान तक पहुंचाते हैं। भले आप राम जप लो और दूसरी तरफ आप बुरे कर्म कर रहे हो, किसी को आप तड़पा रहे हो, किसी का आप हक छीन रहे हो, किसी को आप दुख दे रहे हो, पीड़ा दे रहे हो, और उधर दूसरी तरफ आप भजन कीर्तन करो तो कोई फायदा ही नहीं है। भगवान प्रसन्न ही नहीं होंगे। आपको लगभग कई सालों तक पैसा आप नहीं कमाएंगे तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। इतना धन आप कमा सकते। पिछले कई साल आपके बूढ़े गए हैं, मुझे पता है। इन 2 महीनों में अब इतना कमा लेंगे कि उन सब की पूर्ति आप कर देंगे। तो इन 2